हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आ रही धमाकेदार खबर आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ आप सभी की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है वो है, कब शुरू होंगे हमारे जिले में आवेदन फॉर्म। इसकी भी ऑफिशियल जानकारी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और आवेदन फॉर्म भरते समय लगने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी डिस्कस करेंगे। स्पेशल एजुकेटर भर्ती में जिलेवार पदों की संख्या का ब्रेकअप डाटा भी आ चुका है विभाग की तरफ से, उसको भी डिस्कस करेंगे। मेरिट प्रक्रिया को लेकर के आप सभी लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, उसको भी क्लियर करेंगे। साथ साथ में इन पदों पर आवेदन करने के लिए कौन सी डिग्री या डिप्लोमा मान्य है उसको भी क्लेरिफाई करेंगे। तो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट होने वाली हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और इन फ्यूचर अगर आप इन भर्तियों की लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में आ रही धमाकेदार खबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी का यह वीडियो। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती में ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुए लगभग 4 माह का समय होने को है और अभी तक किसी जिले में आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और ये सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग संविदा जॉब्स पर होने वाली हैं और इन भर्तियों को संपादित कराने के लिए जब तक सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक किसी भी जिले में आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं होगी। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर समझनी होगी। हालांकि आप सभी को बता दें, लगभग 55 से 57 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं और जेम पोर्टल पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के बिड अपलोड भी कर दी गई है। कुछ जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और इसी सप्ताह उन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। बाकी आप सभी को बता दें, कल 3 नए जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हुई, जिसमें चंदौली, श्रावस्ती, रामपुर और उन्नाव है। यानी 4 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां लेटेस्ट में जारी हुई हैं, जिनमें सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के अंतिम तिथि 26/12/2024 निर्धारित की गई है। अभी 20 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियों का इंतजार है और इन जिलों में भी दिसंबर माह में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी। अब यहां पर ये हो गई सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट था। अब बात कर लेते हैं कि कब शुरू होंगे किस जिले में आवेदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो साथियों, जैसे ही आपके जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया फाइनल होगी और अंतिम रूप से यह डिसाइड किया जाएगा कि इस सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा आपके जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराई जानी है, तुरंत आपको बता दें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की जाएगी कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है और तुरंत जो है सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया के लिए टाइम का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और अगले दिन से आपके जिले में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप अपने अपने जिले की सेवा प्रदाता एजेंसी के अंतिम चयन का फाइनली इंतजार करें और जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी के अंतिम चयन होता है और आरए ग्रांट किया जाता है भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए, उसके तुरंत बाद आपके जिले में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी तक अगर बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो केवल और केवल सुल्तानपुर जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, जहां पर 125 सेवा प्रदाता एजेंसियों ने बोली लगाई थी भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए। उसमें से 3 सेवा प्रदाता एजेंसियों को अंतिम रूप से जो है फाइनेंशियल इवोल्यूशन के लिए जो है चुना गया है। अब उन 3 एजेंसियों में से एक एजेंसी चयनित होगी जो आपके जिले में इस भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराएगी। तो जिलेवार सेवा प्रदाता एजेंसियों के नाम अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है और ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो जिलेवार संपादित की जाएगी। आवेदन कब से भरे जाएंगे इसको लेकर के क्या ऑफिशियल अपडेट है, उसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। अब बात कर लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती में शैक्षिक योग्यता को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है, क्योंकि
सभी लोग इन पदों पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती हो या स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती हो, दोनों के लिए जो है स्पेशल क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो सबसे पहले नजर डालेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पर, उसके बाद स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता पर। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑफिशियल विज्ञप्ति से ली गई जानकारी आप सभी के सामने है शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो देख सकते हैं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, स्नातक परीक्षा का इसमें जिक्र किया गया है। बीए और बीएससी को अलग अलग क्लेरिफाई नहीं किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि बीए और बीएससी दोनों वैलिड होंगे इसके लिए। परीक्षा स्नातक परीक्षा में गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। ये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, यानी बीए या बीएससी आप होम साइंस से होने चाहिए, होम साइंस से, ये ध्यान रखना। और होम साइंस आपके 3 साल होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल क्लियर है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के बीए या बीएससी विद होम साइंस में 50% मार्क होने चाहिए। ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये मार्क 45% जो है वो डिसाइड किए गए हैं। अब कुछ भाई बहनों के पास होम साइंस नहीं होता है बीए या बीएससी में और वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ग्रेजुएशन में होम साइंस नहीं है, अगर उन्होंने इसके अतिरिक्त अन्य कोई 2 वर्ष का डिप्लोमा या कोर्स कर रखा है, जैसे नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सीटी, डीपीएससी, कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी से मान्य हो। यहां पर आपको बता दें, जो ये सीटी, एनटीटी, डीपीएससी या नर्सरी अध्यापक शिक्षा की इसमें बात की गई है, ये केवल और केवल 2 वर्ष वाले डिप्लोमा ही यहां पर माने जाएंगे। तो अगर यहां पर आपके पास स्नातक यानी बीए बीएससी में होम साइंस नहीं है और आपने एनटीटी, सीटी, डीपीएससी या जो ईसीसीई एक कोर्स होता है और डिप्लोमा, अगर इनको आपने कर रखा है जो 2 वर्ष की अवधि के लिए है, तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एज की बात भी की गई है और अधिकतम एज यहां पर 40 वर्ष निर्धारित की गई है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। आरक्षित वर्ग को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का यहां पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये चीजें आपको समझकर चलनी है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया है आपको ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बारे में। अब नजर डालते हैं स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि स्कूलों में 5083 अनुदेशकों की नियुक्ति होगी और ये पूरी डिटेल यहां पर इससे जुड़ी हुई जानकारी दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है वो लर्निंग बाई डूइंग के तहत होगी और 4 कैटेगरी में होगी। इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप में होगी, दूसरी आप सभी लोग देख सकते हैं एनर्जी एंड इन्वायरमेंट में होगी, तीसरी आप सभी लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चर में होगी और चौथी जो आपकी है वो नर्सरी एंड गार्डनिंग के तहत होगी, यानी एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग एक में होगा और जो अगला है वो आप सभी लोग देख सकते हैं होम एंड हेल्थ के अंतर्गत आएगा। और यहां पर भी एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो 21 से 40 वर्ष एज लिमिट निर्धारित की गई है। तो यानी दोनों पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की एज 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो इंजीनियरिंग वर्कशॉप के तहत पद आएंगे उनके लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात अगर हम यहां पर करें तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये आईटीआई कैटेगरी के अंतर्गत पद आएंगे और इसके लिए जो स्पेशलाइजेशन मांगा गया है वो आप सभी लोग देख सकते हैं सर्टिफिकेट इन एनी वन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी किसी एक ट्रेड जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई से की गई हो। कौन सा है? कंस्ट्रक्ट वुड वर्किंग ऑफ, यानी पहली जो ट्रेड है कंस्ट्रक्ट वुड वर्किंग से या फैब्रिकेशन फिटिंग से या फिटर के रूप में या जनरल कारपेंटर प्लम्बर के रूप में
या शीट मेटल वर्कर के रूप में या पेंटर के रूप में अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड वाले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो कंस्ट्रक्ट, वुडवर्किंग, फैब्रिकेशन, फिटिंग, फिटर, जनरल कारपेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर और पेंटर, इन ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो किसके पक्ष के? ये आपके आएंगे इंजीनियरिंग वर्कशॉप वाली कैटेगरी के लिए। अब अगली जो यहाँ पर है वो आप सभी लोग देख सकते हैं, एनर्जी इन्वायरमेंट के रूप में जिन पदों के लिए नियुक्ति की जानी है उनके लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात की गई है, तो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि सर्टिफिकेट एनी वन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त आईटीआई से आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इन ट्रेड से आईटीआई कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगली जो यहाँ पर ट्रेड आती है आप सभी के लिए वो होती है एग्रीकल्चर, नर्सरी गार्डनिंग के लिए, और यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आपको थोड़ी अलग देखने को मिलेगी। तो ये जो तकनीकी अनुदेशक एग्रीकल्चर, नर्सरी गार्डनिंग के लिए पदों पर भर्ती होगी, इसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर रखी गई है, आप सभी लोग देख सकते हैं, और एजी बीएससी वाले भाई बहन इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी आप सभी के सामने है वो यहाँ पर आप सभी के लिए है होम एंड हेल्थ, और इसके लिए बीएससी होम साइंस या आईटीआई दोनों वाले आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो स्पेशलाइजेशन मांगा गया है शैक्षिक योग्यता का वो है बीएससी होम साइंस होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। अगर बीएससी होम साइंस नहीं है तो आप इनमें से किसी एक में आईटीआई का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कौन कौन सा? फूड प्रोडक्शन का अगर आपने कर रखा है आईटीआई डिप्लोमा तो आवेदन कर सकते हैं, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी से कर रखे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या स्विमिंग टेक्नोलॉजी से आप जो है आईटीआई कर रखे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न भाई बहनों का उठता है कि सर हम आईटीआई से नहीं कर रखे हैं, हमने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है। तो दोस्तों अभी तक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को इसमें जो है वैलिड नहीं किया गया है। बाकी देखते हैं क्या आवेदन फॉर्म भरते समय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों को मेंशन किया जाएगा। बाकी जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, सब में ये शैक्षिक योग्यता मेंशन है, कहीं पर भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया गया है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है केवल आईटीआई वाले ही स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, और एजी बीएससी वाली, बाकी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को वैलिड नहीं किया गया है, और सामान्य स्नातक वर्ग के अभ्यर्थियों को भी मौका नहीं दिया गया है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में। ये बिल्कुल क्लियर कट और ऑफिशियल अपडेट आप सभी के लिए है। अब मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। अब यहाँ पर आप सभी लोग स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक की मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी डिग्री आपके पास होना चाहिए। और जिन भाई बहनों के पास स्नातक की डिग्री इस समय नहीं है तो वो प्रोविजनल निकालकर आवेदन करते समय लगा सकते हैं। बाकी आप जब अंतिम रूप से चयनित होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप ओरिजिनल भी लगा सकते हैं, वरना जो प्रोविजनल डिग्री आप निकलवाएंगे ऑनलाइन वो 6 महीने के लिए वैलिड होती है, उसके बाद आप ओरिजिनल मंगा करके भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्पेशल एजुकेशन के लिए क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई है उसके संबंधित यहाँ पर चीजें आप लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या क्या लगाना है। बाकी ये पूरी डिटेल लिस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, और वहां पर इसे पिन करके सबसे ऊपर ही रखा गया है जहां से आप यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मूल निवास प्रमाण पत्र सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी, एससी, एसटी आवेदकों के लिए, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग के योग्य आवेदकों के लिए अनिवार्य है। और ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अवश्य लगाएं क्योंकि 10% सीटें यहां पर रिजर्व रहने वाली हैं। इसके साथ साथ पासपोर्ट आकार की फोटो आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए जो चलता हो, ईमेल आईडी आपके पास एक वैलिड होनी चाहिए, आपके हस्ताक्षर और आदि जानकारियां होनी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपका तब लगेगा जब आप अंतिम रूप से चयनित होकर के विद्यालय में ज्वाइन करेंगे, और इसके लिए डिटेल में जानकारी बाद में दी जाएगी जब ये आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आवेदन शुल्क आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है, 1 पैसा। और आवेदन करने के लिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है सेवा योजन पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर भर्ती हो या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती हो, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये चीज क्लियर आप समझनी चाहिए। स्पेशल एजुकेटर भर्ती के बाद आप देख सकते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास चाहिए। तो सेम वही चीजें
आधार कार्ड, कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, कक्षा 12 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, स्नातक जो गृह विज्ञान वाले हैं उसकी मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए, यानी बीए या बीएससी विद होम साइंस वाले जो आवेदन कर रहे हैं इसके आधार पर। बाकी जो एनटीटी के आधार पर कर रहे हैं उनके पास एनटीटी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए, या सीटी के आधार पर कर रहे हैं तो सीटी के मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डीपीएससी के आधार पर कर रहे हैं तो डीपीएससी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हस्ताक्षर, चरित्र प्रमाण पत्र। ज्वाइनिंग के समय आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं, सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन इसके लिए भी मस्ट है। तो ये डिटेल जानकारियां आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, वहां पर डिटेल जानकारी को अपलोड कर दिया गया है, सारे नोटिफिकेशन को आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती में जिन जिलों के लिए जिलोवार पदों की संख्या आ गई है उसकी लिस्ट आप सभी लोगों के सामने है, और आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपके जिले में कितने स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है। और आप सभी को बता दें स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटरों की नियुक्ति ब्लॉक वाइज की जाएगी, और इसलिए ब्लॉक वाइज ही विद्यालयों को चयनित किया जाएगा। बाकी आवेदन जो है वो जिलेवार होंगे, इसको लेकर के परेशान ना हो। तो आप सभी लोग देख सकते हैं एक तरफ जिले का नाम है, दूसरी तरफ पदों की संख्या है, फिर जिले का नाम, पदों की संख्या है। तो उन्नाव में 48 स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी, और झांसी में 29 स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी। हमीरपुर में 21 स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटरों की नियुक्ति होगी। वाराणसी में 30 पदों पर भर्ती होगी। रामपुर में 16 पदों पर भर्ती होगी, जबकि लखीमपुर खीरी में 46 पदों पर भर्ती होगी। मुरादाबाद का डाटा अभी नहीं मिला है। चित्रकूट में 12 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं श्रावस्ती में 13 पदों पर भर्ती होगी। संत कबीर नगर में 22 पदों पर भर्ती होगी। चंदौली में 28, फिरोजाबाद में 26 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। महाराजगंज में 31, भदोही में 17 जिलों पर भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी। महोबा में 11 पदों पर भर्ती होगी, औरैया में 21, कानपुर नगर में 31, फैजाबाद में 35, प्रयागराज में 65, बांदा में 24, कुशीनगर में 39 और प्रतापगढ़ में 49 पदों पर भर्ती होगी। बिजनौर में पदों की संख्या अभी निकलकर सामने नहीं आई। बुलंदशहर में 47 पदों पर भर्ती होगी, जबकि एटा में 24 और हरदोई में 48 पदों पर भर्ती होने वाली है स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटरों की। मेरठ में 47 पदों पर भर्ती होगी और लखनऊ में 29 पदों पर भर्ती होगी। अब बात कर लेते हैं अगली जो लिस्ट है, तो गाजीपुर में 49 और कन्नौज में 22 पदों पर, मथुरा और में 33, अलीगढ़ में 35, बस्ती में 40, इटावा में 24, हाथरस में 22, फतेहपुर में 38, सहारनपुर में 35, कासगंज में 17, जालौन में 23, गोरखपुर में 66, अमेठी में 36, बागपत में 17, सुल्तानपुर में 42, जौनपुर में 61, सिद्धार्थनगर में 45 और मैनपुरी में 24, हापुड़ में 11, मिर्जापुर में 35, बरेली में 49। गोंडा के स्पेशल एजुकेटरों की संख्या का डाटा अभी नहीं मिला है। बाराबंकी में 39 पदों पर स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी। तो जिन जिलों के नाम अभी इस लिस्ट में नहीं है उन जिलों से स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटरों की डाटा संख्या में अवेलेबल नहीं हो पाई है, और ये सारे डाटे जो है आप सभी के साथ डिस्कस किया जा रहा है, ऑफिशियल है, और जो सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन के लिए विज्ञप्तियां जारी की गई उनमें ये डाटा मेंशन होकर के आया है। तो किसी भी भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल ऑफिशियल अपडेट ही आपको यहां पर मिलने वाली है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। तो दोस्तों अब अंतिम जो आपकी अपडेट बचती है, मान्य डिग्री और डिप्लोमा को हमने डिस्कस कर लिया शैक्षिक योग्यताओं के अंतर्गत। मेरिट को लेकर के बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं वो परेशान रहते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछते हैं सर हमारी इतनी बन रही है, हमारा चयन होगा या नहीं होगा, क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो आप सभी को बता दें मेरिट आपका कितना बनना है, 45 बनना है, 50 बनना है, 55 बनना है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपका आवेदन फॉर्म भरना। आप आवेदन फॉर्म भरें, क्योंकि जितनी भी आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियां होती हैं उनमें जो मेरिट की प्रक्रिया का निर्धारण होता है वो थोड़ा अलग होता है, और इसलिए हम आपको बता रहे हैं किसी भी भाई बहन की अगर मेरिट मान लो 50 बन नहीं, 55 बन नहीं है तो भी आवेदन करें। इस निराशा में ऐसा ना हो कि आप आवेदन ही ना करें कि हमारी मेरिट कम है और हम आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा चयन नहीं हो पाएगा। हमसे अच्छी मेरिट वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत हाई फाई मेरिट नहीं जाएगी, बहुत कम मेरिट वालों का भी चयन हो जाएगा और बहुत अधिक मेरिट वालों का भी चयन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरिट निर्धारण की प्रक्रिया अभी तक जो आउटसोर्सिंग कंपनियों की तरफ से अपनाई जा रही है वो पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं फेयर नहीं है।
और उसमें ऐसा नहीं कि केवल ऊपर से ही लिए जाते हैं हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों को, क्योंकि वो एक सफल मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं और उसके बिहाफ पर अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो किसी भी भाई बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं। आपका गुणांक कितना बनता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आवेदन शुरू होते हैं आप आवेदन फॉर्म अवश्य भरें। अब यहां पर आप सभी को बता दें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कब शुरू होंगे आवेदन। तो कुल मिलाकर के जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दिसंबर में मात्र 3 से 4 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। बाकी शेष जिलों में जनवरी में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह बिल्कुल क्लियर कट जानकारी आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। बाकी समय समय पर क्या लेटेस्ट अपडेट आती है उसको चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपके भर्ती से रिलेटेड सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।